अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपने अपने विंडो टैबलेट्स को या अपने कंप्यूटर को एंड्रॉयड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मैं आप लोगों को चेक करवा रहा हूं, मेरे पास एक अदद विंडो टैबलेट है। आप इसे कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, विंडो का कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। आप इसमें एंड्रॉयड सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो ये मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में शुरू से आखिर तक आसान अल्फाज में समझाऊंगा। और बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन शर्त यह है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, कोई भी सेक्शन आपने मिस नहीं करना। और जिन फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी आपने वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पे चलते हैं, जहाँ पे हमने एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है। आपने अपनी यूएसबी एक अदद कंप्यूटर के साथ लगा लेनी है। ये देखें 4 GB की है। और यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए ये सेटअप ओपन करना है। इसके अलावा एंड्रॉयड का ISO की फ़ाइल होगी, आपने वो डाउनलोड कर लेनी है। और इस टूल में सेलेक्ट सेक्शन पे जाके अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। बाकी जो मैं कर रहा हूँ इसी को फॉलो करना है। और ये सेटअप आपके यूएसबी को बूटेबल बनाएगा। जैसे हम बाज़ औक़ात विंडो की यूएसबी बनाते हैं, यानी कि विंडो इंस्टॉलेशन के लिए एक बूटेबल यूएसबी बनाते हैं, ऐसे ही हम अभी एंड्रॉयड की एक बूटेबल फ़ाइल को यूएसबी पे इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि हम एंड्रॉयड सिस्टम अपने विंडो में या विंडो टैबलेट्स में इंस्टॉल कर सकें। ये अमल कुछ मिनट्स लेगा। आपने यहाँ पे इंतज़ार करना है जब तक ये सेटअप मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप इंतज़ार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं रहनुमाई करूँगा। ये फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी। अब हम टैबलेट की तरफ आते हैं। ये हमारी यूएसबी है। मैंने एंड्रॉयड 7 इस पर इंस्टॉल किया था यूएसबी पे। आपने एक हब लेना है, उसमें कीबोर्ड को कनेक्ट करना है और यूएसबी को कनेक्ट करना है। और इस हब के साथ आपने OTG केबल लगा देनी है कुछ इस तरह से, क्योंकि टैबलेट्स में अमूमन यूएसबी का ऑप्शन नहीं होता। तो हब को मैंने कनेक्ट करना है अपने टैबलेट के साथ। टैबलेट के साथ ये देखें मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हम बायोस पे बूट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टैबलेट को एक अच्छे मुकाम पे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आए। बाज़ औक़ात बूट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, आप जैसे USB लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सामने आ जाता है। ये देखें मैं ऑन करता हूँ, तो ऑन करूँगा, डायरेक्टली आपका USB इंस्टॉलेशन का जो मेन्यू है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपने एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन का सेक्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे हम इंटर दबाएंगे। ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी और ये कुछ वक्त लेगा। यहाँ पे कुछ दोबारा हमसे इंस्टॉलेशन के बारे में पूछा जाएगा, पार्टीशन बनाने के बारे में पूछा जाएगा। तो आपने अपने हिसाब से पार्टीशन बनानी है, जैसे आप विंडो के लिए बनाते हैं, और उसको इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये वक्त लेगा, 5 से 10 मिनट लेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मुकाम पर मैंने वीडियो को फॉरवर्ड भी किया हुआ है ताकि आप लोगों का वक्त बच सके। और ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो चुकी। यहाँ पे रिबूट का ऑप्शन आएगा कि आप अपने सिस्टम को रिबूट करें। इंटर दबा के उसको रिबूट करेंगे और ये रीस्टार्ट हो के ऑन होगा। फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में 5 से 10 मिनट लेगा ये एंड्रॉयड की बूट एनिमेशन स्क्रीन पे। और उसके बाद जब आप देखेंगे कि वो ऑन होगा, तो आपने यहाँ पे चेक करना है
कि तमाम फंक्शंस इसके काम कर रहे हैं या नहीं। अब देखें यहाँ पे टच काम नहीं कर रहा और टच की प्रॉब्लम है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं माउस के ज़रिए से, लेकिन अगर टैबलेट है तो टच की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम अपना एंड्रॉयड सिस्टम चेंज करेंगे, एंड्रॉयड 8 पे करेंगे। अगर एंड्रॉयड 8 पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एंड्रॉयड 9 पे ट्राई करेंगे। अब मैंने दोबारा दूसरी यूएसबी जो कि एंड्रॉयड 9 उसमें इंस्टॉल है, उसको मैंने बूटेबल बनाया और दोबारा यूएसबी को हब के साथ कनेक्ट किया। अब दोबारा मैं अब एंड्रॉयड 9 पे ट्राई करूँगा कि आया हमारा जो टैबलेट्स का टच है वो काम करता है या नहीं। तो इसी तरह ही मैं एंड्रॉयड 7, 8, 9 की फ़ाइल्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। आपने वहाँ वेबसाइट से मतलूबा फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसको यूएसबी पे बूटेबल बनाना है और अपने सिस्टम को या टैबलेट को रीस्टार्ट करके बूट करना है यूएसबी पे और अपनी एंड्रॉयड सिस्टम को उस पर इंस्टॉल करना है। अब देखें मैंने इसको ऑफ़ किया, किसी बूट की ज़रूरत नहीं है, बायोस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो यूएसबी पे बूट होगा। उसके बाद हम देखें अब क्या करते हैं। तो यहाँ पे हमने एंड्रॉयड 8.1 की यूएसबी बूट की है सिस्टम पे और यहाँ से हम एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे और इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से हम पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे कि जिस पार्टीशन में हमने अपनी एंड्रॉयड की जो फ़ाइल है वो इंस्टॉल करनी है। आपके सिस्टम में या टैबलेट्स में 2 पार्टीशंस होने चाहिए, एक में आप विंडो रख लें, दूसरी में आप एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल कर लें। दूसरी पार्टीशन सेलेक्ट करते हुए मैंने इसको फॉर्मेट करना है ext4 पे, आप FAT32 पे भी फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट के लिए हम परमिशन देंगे, ओके करेंगे, जिसके लिए हम इंटर दबाएंगे और फॉर्मेट हो चुका। अब आगे चलेंगे, ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन का। बीच में मैंने वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त बच सके। तो ये इंस्टॉलेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद हमसे रीस्टार्ट की परमिशन मांगेगा, उसको ओके करने के लिए इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद जो टैबलेट है या कंप्यूटर है आपका वो रीस्टार्ट होगा और फ़र्स्ट टाइम ऑन होने में 10 से 15 मिनट ले सकता है एंड्रॉयड 8 या 9 पे। ये ब्लैक स्क्रीन ऐसे ही रहेगा 10 मिनट तक। यहाँ पे आपने इंतज़ार करना है, 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि एंड्रॉयड का जो सेटअप विज़िट की फ़र्स्ट स्क्रीन है वो आ जाएगी। ये देखें अब टच भी काम कर रहा है। जो इससे पहले वर्जन था उसमें टच काम नहीं कर रहा था, वो एंड्रॉयड 7 था। ये मैंने अभी 8 इंस्टॉल किया है तो इसमें टच ठीक से काम कर रहा है। उम्मीद है ये प्रोसेस आप लोगों की समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म की हेल्प या रहनुमाई की सूरत में आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकूँ। इसके अलावा अगर चैनल पे आप लोग न्यू हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तमाम फ़ाइल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी। किसी किस्म की डाउनलोडिंग एरर की सूरत में आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं लिंक को अपग्रेड करता रहूँगा साथ साथ। ये मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ इसके फंक्शंस सेटिंग में जाके। तो बस ये थी सारी वीडियो जो मैंने बताई। मुझे भी मैं भी इंसान हूँ, किसी किस्म की गलती मुझसे भी हो सकती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बता दीजिएगा, या आपको समझ नहीं आ रही आप पूछ सकते हैं। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।